और अब फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। 2,222 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 12 लाख से ज्यादा है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी जा रही है। 24 घंटे में 1,62,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,891 नए मरीज मिले, जबकि 16,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 702 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 316 से ज्यादा केस मिले हैं। 41 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 635 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 38 लोगों की जान चली गई है। 1,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब तक एक्टिव केस 7,000 से ज्यादा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा का निधन हो गया है। कमला वर्मा ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रही थी। यमुनानगर के निजी अस्पताल में उनका देहांत हुआ। रेवाड़ी में कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों की अस्थियों को अपनों का इंतजार रहा। आखिर में पंचनद स्मारक ट्रस्ट और पंजाबी समाज ने 31 लोगों की अस्थियों को रीति रिवाज के साथ हरिद्वार के गंगा में विसर्जित किया। सिरसा में किसानों ने शहीदी दिवस मनाया। किसान बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पर पहुंचे और चौक की सफाई करने के बाद किसान एकता के झंडे लगाए। किसानों ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर हमारे लिए प्रेरणादायक है। जब तक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सीएम ने पंचकुला मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की घोषणा की। कहा कि पीएमडीए के तहत विकास किया जाएगा। पंचकुला को मेडिकल और शिक्षा हब बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट में मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस में बड़े राज्यों में हरियाणा का नाम प्रथम आया है। 15 कैटेगरी में से 8 में हरियाणा 65% से ऊपर है। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हरियाणा को बड़े राज्य में पहला और छोटे राज्यों में दूसरा स्थान मिलने पर मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को बधाई दी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा, जहां कोरोना महामारी के चलते विकास कार्य और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा, वहीं प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ये उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की है, जिससे पंचकुला का निरंतर और समान विकास सुनिश्चित होगा। गुरुग्राम में निजी अस्पतालों में अलग अलग दाम पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। निजी अस्पतालों में कोविशील्ड 850 से 1,000 रुपए, तो कोवैक्सीन 1200 से 1,400 रुपए में लगाई जा रही है। सीएमओ ने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों में वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है और जल्द ही 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना के मामले कम होने से राहत मिलने लगी है, तो ब्लैक फंगस के मामलों में मुश्किलें बढ़ने लगी है। रोहतक पीजीआई में 227 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती है, जिसमें से ब्लैक फंगस से ग्रस्त 127 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। ब्लैक फंगस से पीजीआई में 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों को लगने वाले टीके की कमी के चलते बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। वहीं अनलॉक के दौरान सोनीपत रोडवेज डिपो ने अपनी बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया है। दिल्ली के लिए हर 1 घंटे में बसों का संचालन किया जा रहा है। लंबे रूटों पर 50% सवारी बैठने की अनुमति है। सोनीपत से दिल्ली समेत काफी रूट्स कोरोना के चलते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अनलॉक शुरू होते ही रोडवेज विभाग ने दिल्ली रूट पर बसों की संख्या को बढ़ा दिया है, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। कोरोना नियमों का गुरुग्राम में जमकर उल्लंघन हो रहा है। सदर बाजार में लेफ्ट और राइट दोनों साइड की दुकानें ज्यादातर खुली दिखी और भीड़ भी उमड़ी। बल्लभगढ़ के मेन बाजार खोलते ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानों पर खरीदारी करने वाले ग्राहक बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दुकानों में करीब 8 से 10 लोग एक साथ बैठे दिखाई दिए।
फरीदाबाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर निगम के अधिकारियों से तीसरी लहर को लेकर के चर्चा की गई। गुरुग्राम में नवनियुक्त निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने पदभार संभाला। नगर निगम के चारों जोन के ज्वाइंट कमिश्नरों ने बैठक की और कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की। नूह में नए उपायुक्त शक्ति मोहन ने पदभार संभाला। इससे पहले उपायुक्त शक्ति सिंह हरियाणा राज्य शुगर फेडरेशन के एमडी के पद पर कार्यरत थे। नवनियुक्त डीसी ने कहा कि जिले में आमजन से जुड़ी समस्याओं को तुरंत निदान हो, इसके लिए तेजी से प्रयास रहेगा। बाकी समस्याओं को लेकर के फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद उनका निदान करने का प्रयास किया जाएगा। जिला उपायुक्त ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य यही रहना चाहिए कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने पनीर और तेल की सैंपलिंग की। कार्रवाई के दौरान टीम ने नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में सफाई न होने पर नाराजगी जताई। भिवानी पहुंचने पर बाबा रामदेव को विरोध का सामना करना पड़ा। किसान और आईएमए ने रामदेव का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। अंबाला में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। घूंघट पैलेस में कॉल सेंटर चल रहा था। एसटीएफ ने रेड कर कार्रवाई की। आरोपी विदेश में ठगी करते थे। करनाल के गांव गोगड़ीपुर के पास 60 वर्षीय महिला ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। नहर में महिला के शव की तलाश शुरू कर दी गई है। महम चौबसी के गांव खरकड़ा में ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया। टावर लगाने वाली जगह ग्रामीण पहुंचे और नाराजगी जताई। कहा कि टावर को गांव की बस्ती से बाहर प्लॉटों या खेतों में लगाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावरों से गांव में बीमारी फैलती है, जिससे पशु पक्षी और लोगों को खतरा हो सकता है। चरखी दादरी में प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही करने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालिका पर केस दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया। परिजनों ने डॉक्टरों की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम नहीं होने की बात कही है। बल्लभगढ़ में कैराली गांव के सरकारी अस्पताल के गेट पर गर्भवती महिला तड़पती रही। महिला डिलीवरी करवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल से भगा दिया। फरीदाबाद से गुजरने वाली गंदे पानी की आगरा नहर में नाबालिग बच्चे की मौत का स्टंट दिख रहा है। नहर के 10 से 15 फीट गहरे पानी में बच्चे छलांग लगा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उनके घरों में पानी नहीं आता। पीने के लिए भी उन्हें दूर से ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ता है, इसलिए वो गर्मी में इसी गंदे पानी में नहाते हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अब ब्लैक फंगस की दवाओं का उत्पादन करना भी लघु फार्मा उद्योगों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कुरुक्षेत्र में सप्ताह भर पहले आए तूफान की भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। तूफान के कारण काफी नुकसान हुआ तो कई इलाकों में एक हफ्ते से बिजली गुल है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं बिजली कर्मी वहीं का काम कर रहे हैं, जिसके चलते लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरकर जाम लगा रहे हैं। अधीक्षक अभियंता का कहना है कि कुरुक्षेत्र में बिजली विभाग का तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। जिले में हजारों पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसे ठीक करने का काम चल रहा है। करनाल के गांव जबरी में उस वक्त हड़का मच गया जब बाप बेटे के झगड़े में गोली चल गई और बीच बचाव करने आई बेटी की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि बाप और बेटे में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था। सिरसा के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो गया है। नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो गया। नागरिक अस्पताल में ही 10 बेड का आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है। सभी जगहों पर पाइपलाइन डालने के बाद मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति आसान हो जाएगी। हर बेड पर ऑक्सीजन पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जिनके जरिए मरीज को ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी। सिलेंडर या प्लांट से ऑक्सीजन आपूर्ति करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
नागरिक अस्पताल में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस प्लांट के लगने के बाद वातावरण से ऑक्सीजन लेकर मरीजों तक पाइपों के जरिए पहुंचाई जाएगी। अंबाला में अब एक ही छत के नीचे आम लोगों को शिकायत, परमिशन और वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं मिलेगी। शहर थाना और सदर थाने में मित्र कक्ष बनाए गए हैं। अपनी शिकायत और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी लोगों को मिल सकेगी। रोहतक, करनाल, पंचकुला में पहले ही मित्र कक्ष शुरू किया जा चुका है। जीएसपी सुल्तान ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए मित्र कक्ष बनाकर तैयार हो चुके हैं, अब जिन्हें उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद जल्द ही प्रयोग में लाया जाएगा। रोहतक में राज्य स्तरीय बॉक्सर रह चुके और मॉडल की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। युवती के साथ कई युवक छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बीच बचाव करने गए युवक पर हमला कर दिया गया। परिजनों ने कामेश को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान कामेश ने दम तोड़ दिया। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से कई लोग मिलकर कामेश के साथ मारपीट कर रहे हैं और एक युवक चाकू से वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करनाल के सांभली गांव के रहने वाले 33 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने जहरीली पदार्थ खाया था। मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि युवक एफसीआई में नौकरी किया करता था। रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारियों पर ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल पास न होने को लेकर के नगर परिषद के एक ठेकेदार ने अधिकारियों पर कमीशनखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए। ठेकेदार ने मामले को लेकर के परिषद में हंगामा कर दिया। अधिकारी से ड्यूटी के दौरान बदसलूकी और हाथापाई करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कार्यकारी अधिकारी ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि नगर परिषद चेयरपर्सन पति ने आरोपों को निराधार बताया है। वहीं ठेकेदार के आरोपों को लेकर के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मामले की निष्पक्षता से जांच होगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करनाल कर्ण लेक के पास पश्चिमी यमुना नहर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक महिला ने पहले बच्चों को धक्का दिया, फिर खुद नहर में कूद गई। हालांकि महिला के पास खड़े लोगों ने नहर में कूदकर बचा लिया। महिला का कहना है कि वो अकेली कूदी थी, बच्चे बाहर थे, उसको कुछ नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। महिला के मुताबिक वो गांव पनौटी की रहने वाली है और उसका पति मारपीट करता है। अमेरिका और कनाडा में आर्य समाज संस्था से जुड़े लोगों के सहयोग से भारत में सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने 150 कंसंट्रेटर भारत को सौंपे। आर्य समाज संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हरियाणा सरकार को सौंपे गए हैं, जिससे जरूरतमंदों को मुहैया करवाया जाएगा। फरीदाबाद में जिम संचालकों ने जिम खोलने की मांग की और सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जिम बंद होने से उनके भी परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अंबाला में लॉकडाउन के दुकानदारों को छूट मिलने के बाद जिम संचालकों ने छूट की मांग को लेकर के जिला उपायुक्त से मुलाकात की है और जिम खोलने की मांग की है। जिम संचालक ने कहा कि उन पर परिवार की जिम्मेदारी है और जिम बंद होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इसलिए जिम संचालकों को भी राहत दी जाए। बिजली निगम द्वारा कमांड एरिया में किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने के फैसले का इनेलो नेता अभय चौटाला ने विरोध जताया है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर बर्बाद कर रही है। इसके लिए हर तरह के औछे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि बिजली निगम ने 2019 में भी किसानों को लूटने और अपनी जेबें भरने के लिए एक ही वेंडर से साठगांठ कर ली ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन लेने के लिए सबमर्सिबल मोटर लेना अनिवार्य कर दिया था। अभय ने कहा कि किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद बिजली निगम को किसान विरोधी फैसला वापस लेना पड़ा था। अब कमांड एरिया को
अब कमांड एरिया में किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने का फैसला बेहद निंदनीय है। इनेलो नेता ने कहा कि कमांड एरिया का मतलब है कि जहां नहर पानी लगता है और भाजपा सरकार के गलत निर्णयों और छोटी सोच के कारण कमांड एरिया में 1 महीने में 1 हफ्ते ही पानी दिया जा रहा है। इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश के लगभग 85,000 किसानों ने ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है, जिसमें से अब तक सिर्फ 10,000 के लगभग ही किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। टोहाना में किसानों और प्रशासन के बीच बनी सहमति के बाद किसान नेता मक्खन सिंह को जमानत मिली है। किसान नेता की कहा है कि अब सभी किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। किसान नेता ने कहा कि ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है, इससे दिल्ली के आंदोलन को मजबूती मिलेगी। वो किसानों से अपील करते हैं कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में हिस्सा लें। भिवानी में कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर के बंसीलाल पार्क में इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका मांगों को पूरा किया जाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो अगस्त में वो बड़ा आंदोलन करेंगे। सोनीपत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। सेक्टर 23 जैसे पौष इलाके में 4 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और दुकानों के सामान और पैसे ले उड़े। चोरों ने इस दौरान रिलायंस मॉल के भी ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी असफल रहे। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। नूह जिले में भी ब्लैक फंगस का कहर जारी है। अब तक सामने आए 40 नए मरीज, 25 मरीज शहीद हसन खान मेवाती अस्पताल में भर्ती। जिले में अब तक ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 मरीजों को हायर सेंटर में भर्ती किया गया है। प्रदेश के नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब मामले कम होने के बाद ओपीडी सेवाओं की शुरू कर दिया गया है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ओपीडी सेवा शुरू हो चुकी है। ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद अस्पताल में जांच करवाने वाले लोगों की संख्या बढ़नी भी शुरू हो गई है। नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि ओपीडी का वक्त सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगा। इसके अलावा अभी सर्जरी का काम शुरू नहीं किया गया था। कोरोना वैक्सीन के परीक्षण में जिन लोगों को नकली वैक्सीन यानी कि प्लेसबो दिया गया था, अब उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। 2 खुराक पूरी होने पर इन्हें प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। गोहाना प्रशासन की ओर से कोरोना रोकने के लिए उठाए गए कदम लोगों के लिए राहत देने वाले साबित हो रहे हैं। गोहाना में 78 गांवों में से 59 गांवों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। गोहाना में फिलहाल 42 मरीज ही संक्रमित बताए जा रहे हैं, जो कि आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। नागरिक अस्पताल में 42% को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 दिन के बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल 25-25 पैसे और महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए के पार पहुंच गया है। बिहार के सुपौल से पंजाब के बरनाला जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर नरवाना के पास पेड़ से टकरा गई और पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नागरिक अस्पताल में लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि बस बिहार से पंजाब के बरनाला में लेबर लेकर जा रही थी, जो कि ओवरलोडेड थी और इसमें 70 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसे लेकर के कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में करीब 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सचेंडी में बस और लोडर के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसके बाद से पलट गई बस और बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर मजदूर हैं जो बिस्किट फैक्ट्री में काम किया करते थे। लोडर में सवार
हादसे में वो सभी इसका शिकार हो गए। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख भी जताया है।